जैसा कि आप सब जानते हैं, टर्म 2 अब नज़दीक ही है आने वाला, और हमारा ये बुक भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, इसका क्वेश्चन आंसर जो भी सवाल जवाब है उसे अच्छी तरह समझें, और जितना भी एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन करवाया है उसे भी ध्यान से देखें, क्योंकि उसी सब पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हमारा अगला चैप्टर का नाम है कारतूस। तो कारतूस के मुसन्निफ हैं हबीब तनवीर। तो हम इनके बारे में पहले मुसन्निफ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब तनवीर, इनकी पैदाइश 1923 ईस्वी में हुई और वफात 2009 ईस्वी में। मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि मैंने बुक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको तो मैंने हल किया है, लेकिन दीगर सवालात यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने दिया है, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरी देखें। हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खां और तनवीर तखल्लुस है। तखल्लुस क्या है? तनवीर, और इनका नाम है हबीब अहमद खां। अदबी और सकाफती दुनिया में वो हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते थे। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। बीए कहाँ से किया? नागपुर यूनिवर्सिटी से। इब्तदा में उन्होंने फिल्मी गीत और मकालमे लिखे, फिर कुदसिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। किनके हिंदुस्तानी थिएटर में? कुदसिया जैदी के। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। उन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे, जिन्हें बहुत से मशरिकी और मगरिबी मुल्कों में स्टेज किया। उनमें 7 पैसे, चरंदाज चोर, हरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहांपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। ये सब इनके ड्रामे के नाम हैं। उनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने ड्रामों के जरिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। किस इलाके के लोगों को रोशनास कराया है? छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को। हबीब तनवीर को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के कई एजाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत फ्रांस ने इनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक वो उसे कलमबंद करने में मसरूफ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई जबानों में इनके ड्रामे तर्जुमे हो चुके हैं। इन जबानों में हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप के कई जबानों में उनके ड्रामे का ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये थे हमने मुसन्निफ के बारे में पढ़ा। इनसे मुताल्लिक कुछ सवाल मैंने दिए हैं, जो वीडियो के लास्ट में देखिएगा आप। अब चले इनके जो हम कारतूस के बारे में पढ़ते हैं। कारतूस एक ड्रामा है। इस ड्रामे के किरदार हैं कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, कुछ सवार है, और 1700 ये जमाना यानी कब की कहानी है? 1799 ईस्वी के। वक्त किस वक्त का है? रात के वक्त की यह कहानी है। किस जगह का है? गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉल के खीमे का अंदरूनी हिस्सा है। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट। खीमे के बाहर चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। ये समा दिखाया गया है कि गोरखपुर जंगल में, वहां के गोरखपुर के जंगल का एक वाकया है, वहां जहां 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे थे। खीमे के बाहर चांदनी थी, अंदर खीमे के अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कहते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खीमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी
मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। किसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं? वजीर अली के। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि ये सादत अली कौन है? कर्नल कहते हैं आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का चचा और उसका दुश्मन। दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद न थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। सादत अली ने किसे अपनी मौत ख्याल किया? वजीर अली को। लेफ्टिनेंट कहते हैं मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। उसने हमें आधी ममलकत दे दी और 10 लाख रुपए नकद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहजमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहते हैं अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो साख लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्सली के हाथों वो सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट कहते हैं वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहते हैं पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल डाले इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। इसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? वजीर अली को माजूल करने के बाद हमने उसे बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ते तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ते में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह न की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट, और भाग गया? कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने इन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को माजूल करके खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक गोरा सिपाही तेजी से दाखिल होता। कहाँ दाखिल होता? खीमा में। गोरा सिपाही कहता, सर। कर्नल, उठकर, क्या बात है? गोरा सिपाही, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार दिखाई देता है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है।
सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की कोई गुंजाइश नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टपों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा सिपाही चिल्लाकर, बहुत अच्छा। सवार, भैया आहिस्ता बोलो। गोरा सिपाही अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का ही कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल खामोश। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, आप राज दिल कह दें। सवार, दीवार हम गोशदारत तन्हाई, यानी दीवार के भी कान होते हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद सवार चारों तरफ देखकर कहता है, सवार, आपने इस मकाम पर खेमा क्यों डाला? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या माने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद लेने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, वाह, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए आपकी जाबख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर निकल जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जबान में अपने आप से, एक जाबाज सिपाही। और पर्दा गिरता। तो ये थे ड्रामा कारतूस। अब इसके मुश्किल अल्फाज समझ लिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। खेमा, खेमा कहते हैं तंबू, टेंट। जाबाज माने बहादुर, जहाँ पर खेल जाने वाला। मसलिहत माने हिकमत, पॉलिसी। साख माने नेकनामी, इतबार। माजूल माने तख्त या गद्दी से उतारा हुआ। दीवार हम गोशदारा, यानी दीवार के भी कान होते हैं। ममलिकत यानी हुकूमत, सल्तनत। राज दिल माने दिल की बात, भेद। वक्फा माने मोहलत, थोड़ी सी देर। लौ लश्कर माने फौज और उसका साजा सामान। तो ड्रामा कारतूस में जो गौर करने की बातें हैं, उसमें क्या सबक दिया गया कि वतन से मोहब्बत करने वाले जाबाज तारीख में जिंदा रहते हैं और हमेशा उनकी कदर की जाती है। तो यह हमने पढ़े ड्रामा कारतूस। आइए इसे मैं समझा देती हूँ। ये 1799 ईस्वी का जमाने का लिखा गया है, जहाँ गोरखपुर के जंगल का एक वाक़या बयान किया गया है। इसमें कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि वजीर अली बड़ा खतरनाक है और वो अंग्रेजों से सख्त नफरत करता है। उसने अवध को 5 महीने में अंग्रेजी असर से बिल्कुल आजाद करवा लिया था। तो इस पर लेफ्टिनेंट से पूछता है कि सादत अली कौन है। कर्नल उसे बताता है कि यह आसिफुद्दौला का भाई और वजीर अली का चचा। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है और आज पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का मुखालिफ हो रहा है। बक्सर और प्लासी के कारनामे वो सब धरे रह जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव के जरिए बनाई गई कंपनी साख लॉर्ड वेल्लेसली के हाथों रायगा हो जाएगी। वजीर अली की आज़ादी इस वजह से बहुत खतरनाक है, ये सब उनके हाथों से चला जाएगा। तो कर्नल पूरी फौज लेकर उसका पीछा करता है
वजीर अली को पकड़ने के लिए, इसी वजह से वो जंगल में खीमे लगा कर रहता है। और वो बताता है कि वजीर अली को माजूल करके हमने उसे बनारस भेज दिया था और उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया था, और उसे जब कलकत्ता बुलाया गया तो उसने कंपनी के वकील को कत्ल कर दिया और वहां से अपने जानिसारों को लेकर आजमगढ़ की तरफ भाग गया है। अब वो वहां से नेपाल की तरफ निकल जाना चाहता है। वहां रहकर वो यानी वजीर अली अपनी ताकत बढ़ाकर अफगानी इमदाद लेकर न सिर्फ सादत अली को तख्त से हटाना चाहता है, बल्कि अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से निकाल देने की फिराक में है। जबकि अंग्रेजों के सिपाही और सादत अली खां की फौजें बराबर उसका पीछा कर रही हैं। दोनों बातें ही करते हैं कि अचानक एक घुड़सवार वहां आता है और एक अंग्रेज अफसर की खिदमत में उसे पेश किया जाता है। तो घुड़सवार कर्नल से पूछता है, आपने यहाँ क्यों डेरा डाल रखा है? तो कर्नल उसे बताता है कि हम वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं। घुड़सवार बताता है कि वजीर अली को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल उससे पूछता है, उसके आने का मकसद पूछता है, तो वो घुड़सवार बताता है कि उसे कुछ कारतूस चाहिए, क्योंकि उसे वजीर अली को गिरफ्तार करना है। कर्नल खुश होकर उसे 10 कारतूस दे देता है, और जब कर्नल उससे नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है कि वजीर अली। उसकी जाबाजी देखकर, बहादुरी देखकर लेफ्टिनेंट हक्का बक्का रह जाता है। उसी वक्त लेफ्टिनेंट अंदर आकर कर्नल से पूछता है कि ये घुड़सवार कौन था, तो कर्नल की जबान से सिर्फ इतना ही निकलता है कि एक जांबाज सिपाही था। आइए अब सबक कारतूस का खुलासा देखें। 1799 ईस्वी का जमाना है। कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट गोरखपुर के जंगलों में वजीर अली को पकड़ने के लिए डेरा जमाए हुए हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि वजीर अली बड़ा खतरनाक है, वो अंग्रेजों से सख्त नफरत करता है। उसने अवध को 5 महीने में अंग्रेजी असर से बिल्कुल आजाद करवा लिया था। उस पर लेफ्टिनेंट से पूछता है कि सादत अली कौन है। कर्नल उसे बताता है कि यह आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का चचा, लेकिन वजीर अली उसका दुश्मन है। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। सादत अली अंग्रेजों का दोस्त है, इसीलिए उसे हमने तख्त पर बिठाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा था। इससे पहले टीपू सुल्तान भी उसे बुला चुका और बंगाल के नवाब के निस्बती भाई शमसुद्दौला ने भी उसे बुलवाया है। आज पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का मुखालिफ हो रहा है। बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएं, लॉर्ड क्लाइव के जरिए बनाई गई कंपनी के साथ लॉर्ड वेल्लेसली के हाथों रायगा हो जाएगी। वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है। कर्नल पूरी फौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूँ, मगर वह कहाँ हाथ आ रहा है। वो बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वजीर अली को माजूल करके हमने उसे बनारस भेज दिया था और उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया था। उसे जब कलकत्ता बुलाया गया तो उसने कंपनी के वकील को कत्ल कर दिया और वहां से अपने जानिसारों को लेकर आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अब वो वहां से नेपाल की तरफ निकल जाना चाहता है। वहां रहकर अपनी ताकत बढ़ाकर अफगानी इमदाद लेकर न सिर्फ सादत अली खां को तख्त से हटाना चाहता है, बल्कि अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से निकाल देने की फिराक में है। जबकि हमारे सिपाही और सादत अली खां की फौजें बराबर उसका पीछा कर रही हैं। तभी एक घोड़े सवार वहां आता है, उसे फौरन अंग्रेज अफसर की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। घुड़सवार कर्नल से पूछता है, आपने यहाँ क्यों डेरा डाल रखा? कर्नल उसे बताता है कि हम वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं। घुड़सवार कहता है, वजीर अली को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल इसका एतराफ करता है, उससे पूछता है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? घुड़सवार कहता है, मुझे सिर्फ चंद कारतूस दरकार है। कर्नल उससे पूछता है कि कारतूस किस लिए? घुड़सवार, वजीर अली को पकड़ने के लिए। कर्नल उसे कारतूस दे देता है, जिन्हें वो शुक्रिया के साथ कबूल कर लेता है। जब कर्नल उससे नाम पूछता है तो वो उसे बताता है वजीर अली और बाहर निकल जाता है। इस पर कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और जब लेफ्टिनेंट अंदर आकर कर्नल से पूछता है कौन था, कर्नल की जबान से सिर्फ इतना ही निकलता है, एक जांबाज सिपाही।
आइए अब इस के कुछ सवाल जवाब हैं। यहाँ मुश्किल सवालात है, उसे हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, वजीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? जवाब है, वजीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। सवाल 2, सादत अली को अंग्रेजों ने अवध के तख्त पर क्यों बैठाया? जवाब है, सादत अली आसिफउद्दौला का भाई था, सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था, इसीलिए उन्होंने सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया। सादत अली ऐश पसंद आदमी था, उसने अपनी आधी ममलिकत और 10 लाख रुपए हुकूमत के बदले अंग्रेजों को दे दिए थे। सादत अली कैसा आदमी था? सादत अली एक ऐशपरस्त और नाकारा आदमी था। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार वजीर अली था। अब कुछ दीगर सवालात हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों से जुमले बनाने हैं। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनसे आप जुमले बनाने हैं। तख्त, ये अल्फाज है, इसे जुमले बने। तख्त से बनाना है। बहादुर शाह काफी बड़ी उम्र में तख्त पर बैठा। खिलाफ, अंग्रेज मुगलों के खिलाफ थे। पाक, हमें अपनी जिंदगी पाक साफ रखनी चाहिए। बहादुर, वजीर अली बहुत बहादुर था। जाबाज, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। वजीफा, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का वजीफा मुकर्रर कर दिया। स्कीम, आजकल एक नई स्कीम चलाई गई है। अब नीचे लिखे हुए जुमलों में से सही लफ्जों से खाली जगह भरना है। यहाँ 2 अल्फाज दिए गए हैं, यानी ब्रैकेट में जो अल्फाज है उसमें जो मुनासिब है, जो सही है, उसे इस खाली जगह में भरना है। यहाँ पर तो सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है। ये सही हो हमले। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। ये खाली जगह हमने यहाँ हल किए हुए हैं। अब यहाँ कुछ जमा के वाहिद और वाहिद के जमा बनाने हैं। जो अल्फाज जमा है उसके वाहिद बनाने, और जो वाहिद है उसे जमा बनाने। तो यहाँ जंगल, वजीफा, वजीर, ये वाहिद है। तो यहाँ वाहिद और जमा का कॉलम बनाया गया है। इसे इस तरह से यहाँ पर हल किया गया है। जैसे जंगल, जंगल के जमा जंगलात। ये शिकायत जमा है, जमा यहाँ लिखा है, इसके वाहिद है शिकायत। अफवाज जमा है, तो इसके वाहिद हो गया फौज, तो फौज के जमा अफवाज। सुल्तान के जमा सलातीन, वजीफा के जमा वज़ाइफ, वजीर के जमा वज़रा। अब कुछ अमली काम है। उस्ताद से 3 शहीदान वतन के नाम मालूम करें। किसी भी शहीदान वतन के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अशफाकुल्लाह खान, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू या बातचीत मुकालमा कहलाती है। इस ड्रामे के 5 मुकालमे याद करके लिखिए। इस ड्रामे में जो 2 लोगों के दरमियान बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है, किसी भी 5 मुकालमे को यहाँ पर लिख सकते हैं। कर्नल का जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खीमा डाले हुए सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ इसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का चचा और उसका दुश्मन। दरअसल नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद न थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। आइए अब इस सबक से मुतालिक कुछ दीगर सवालात हैं जिसे हमने हल किया है। यहाँ पहले मुसन्निफ के बारे में है। सवाल है, हबीब तनवीर का असल नाम क्या था? जवाब है, हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खान। ड्रामे मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद के मुसन्निफ का नाम बताएं। जवाब है, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर के ड्रामे किन किन जबानों में तर्जुमे हो चुके हैं?
हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई जबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। कुत्सिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में कौन शामिल हुए? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर ने अपने ड्रामों के जरिए किस इलाके के लोक कलाकारों को रोशनास कराया? जवाब है छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को रोशनास कराया। हबीब तनवीर कब पैदा हुए और उनकी वफात कब हुई? 1927 ईस्वी में पैदा हुए और 2009 में उनकी वफात हुई। हबीब तनवीर ने किस यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली? जवाब है नागपुर यूनिवर्सिटी से। सवाल है आसिफुद्दौला के भाई का नाम क्या था? जवाब है सादत अली। किसकी पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया? जवाब है वजीर अली को। घुड़सवार कौन था? घुड़सवार वजीर अली था। कर्नल जाबाज सिपाही लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करता है? वजीर अली के लिए। सादत अली ने हुकूमत के बदले अंग्रेजों को क्या दिया? सादत अली ने आधी मुमलिकत और 10 लाख रुपए हुकूमत के बदले अंग्रेजों को दिए थे। तो ये थे ड्रामा कारतूस के मुतालिक सवाल जवाब खुलासा और भी कुछ दीगर सवाल जो हमने हल किया है। आप इसे बच्चों अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह मशक करें और इसे अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सके। अब अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।